नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। और इस वक्त जो विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र है ये। और अब आपको बता दें कि हरियाणा में जो सियासत है वो पॉलिटिक्स जो है वो सरगर्म है। और विधानसभा क्षेत्र गन्नौर है और गन्नौर में हमारे सारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे पड़े हैं, चौपाल हैं ये। और आप देखो कि किस तरह से गांव में लोग यहाँ पे बैठ करके अपने क्या कहते हैं चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ी बहुत ये ताश के पत्ते भी, मतलब जो आप देखते हो कि चौपाल में जब बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कभी कभी ताश के पत्ते भी निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ताश के पत्ते में आपको एक जो चीज़ है वो सबसे बड़ी चीज़ है ये। बाबा ये इसे क्या कहेंगे, का क्या कहते हैं? चिड़ी का गोला। चिड़ी का गोलम। इसकी क्या कीमत होती है इसकी? ये 21 नंबर होता है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है। हाँ जी, मतलब महत्व है। और एक तुर्क का वो है कोई तुर्क का हुक्म का होता है जी, का कहते हैं ना। तो ये इसकी क्या अहमियत है हुक्म की? इसका दो तरह की है जी। एक नंबर में होता है ये, हाँ। और सीप में ये डबल हो जाता है। मतलब ये गेम चेंजर है। हाँ, ये जिसके पास आ गया हाँ, वो सबसे वो होता है जी, मेन मतलब जिसके पास तुर्क का पत्ता आ गया हाँ वो मैन हो जाता है। मैन हो जाता है। देखो जी 21 नहीं है। तो अब ये देखो, अभी हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये तुर्क का पत्ता है और तुर्क के पत्ते में एक फोटो है युवा नेता की जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र कादियान। और चुनाव चिन्ह इनका है सिलेंडर। सही बोल रहा हूँ? सिलेंडर है। तो ये देवेंद्र कादियान है और इनकी ये निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार है, प्रत्याशी है। ये चुनाव चिन्ह सिलेंडर है। लेकिन जो हम आपको सबसे बड़ी बात बताने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। इस पर लिखा हुआ है देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी। तो ये जो देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी है निःशुल्क एम्बुलेंस और जल सेवा और पता नहीं बहुत सारी इनकी सेवाएं हैं जन कल्याण के। बेंच भी है जी, बेंच वगैरह रखवा रखे हैं। बेंच भी है। ये जो सोसाइटी इन्होंने बनाई है देवेंद्र कादियान ने, ताऊ जी, तो ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? जो बच्चे यहाँ अपने ब्लॉक में फर्स्ट रहते हैं उनको स्कूटी देते हैं, लैपटॉप देते हैं, साइकिल देते हैं। अच्छा। और एम्बुलेंस की सुविधा 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है। 5 मिनट में? हाँ, 5 मिनट में हमारे यहाँ खड़ी होती है, एक आगे खड़ी होती है। 5 मिनट में गरीब आदमी लिए फोन करो, 5 मिनट में एम्बुलेंस आती है। बहुत ये जो कूड़ा कूड़ा घेरने की दे रखी इसने, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं जी। ये अभी हम देख रहे हैं कि 2024 में ये हरियाणा का चुनाव हो रहा है। हाँ जी। तो ये देवेंद्र कादियान हैं, हाँ जी। ये निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे लड़ रहे हैं। हाँ जी। कितने सालों से ये आप सबके बीच में समाज में काम कर रहे हैं? पहले बताएं। 8.5-9 साल हो गए सर। 8.5-9 साल से हाँ ये जी, काम हाँ, कर रहे हैं। वैसे सेवा कर रहे हैं जी। सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और चुनाव भी पहले लड़ा है? चुनाव नहीं लड़ा जी, इस बार सिर्फ लड़ रहे हैं। पहली बार। मतलब आप सबके बीच में सेवा कर रहे सेवा हैं? कर रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा। पूरे अभी ये देवेंद्र कादियान की बात हो गई, निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार। हम और बात कर लेते। भारतीय जनता पार्टी से हैं देवेंद्र कौशिक। हाँ जी। और दूसरे कांग्रेस से हैं कुलदीप शर्मा, हाँ जी। जो कि वो भूटा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके, स्पीकर भी रह चुके हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, कुछ किया काम इन दोनों में? ऐसा जी, ये पहली बार खड़ा हुआ कोशिश दो। अच्छा। और ये कुलदीप शर्मा पहले थोड़ा बहुत किया था इसने। अच्छा। हाँ, पहले किया है थोड़ा बहुत। पहले काम हाँ, किया। हाँ जी। पूरा आपने वीडियो में देखे हो। जी जी, आ रहा हूँ। तो बाबा इस बार रुख किधर है, किस तरफ है? देवेंद्र कादियान है जी। कादियान की तरफ हाँ है। जी, कादियान है या अच्छा, कादियान की तरफ भरोसा कैसे बन रहा है आपका? ऐसे बन रहा है जो पूरा गांव उसके साथ है, पूरी सेवा कर रहा है। युवा भाई गरीब बच्चों का पढ़ाई फ्री करवा रहा है। किसी गरीब का मकान गिर गया वो अपनी तरफ से बनवाते हैं। जैसे BST रोड है, टूटा पड़ा था, सरकार इनकी थी बीजेपी की, इन्होंने रोड नहीं बनवा। और इसको कादियान को कहा था, इसने उसी 24 घंटे अंदर रोड बनवा कर तैयार करवा कर दे दिया BST कॉलोनी का। 24 घंटे में रोड तैयार करा दिया। हाँ जी। तो आप देखिए, आपने सुना और भी 3 कैंडिडेट हैं जी, 3 प्रत्याशी हैं। कुलदीप शर्मा कांग्रेस से, देवेंद्र कौशिक भाजपा से और आज़ाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियान। किस तरफ है? मध्यम दर्जा। क्यों? भाई युवा नेता है, बढ़िया है, भाई है, अपना सहयोग बढ़िया दे रहा है, सब कुछ दे ठीक रहा है। है। इधर लगाओ जी, कैमरा इधर लेकर आओ। बाबा ये हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? अच्छा, कादियान की बना रहे हो?
मतलब पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये युवा जो चेहरा है, क्या जादू कर दिया जो आप सब? हमने युवा होगा तब पता नहीं। हाँ, मैं कांग्रेस विजय कांग्रेस का था। अच्छा मेरा अटैक पड़ गया जी। 1 मिनट में अभी एम्बुलेंस आई, मैं इसलिए बीच में गया। अच्छा, आपके अटैक पड़ गया था और एम्बुलेंस एक कॉल पे आ गई, 1 मिनट में आ गई, 1 मिनट में आई। इसलिए आप मतलब आपका दिल काद्यान ने ले लिया। अच्छा जी, आओ जी, इधर आओ। किसे जिता रहे हो? गन्नौर में कौन आ रहा है? कद्दान और ये कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक ये क्या करेंगे? अच्छा, बीजेपी का लड़ थे, हाँ। इन्हें टिकट नहीं दी, हाँ, इसलिए इसको दे रहे, इसको टिकट को दे रहे वो अच्छा, कद्दान तो भरोसा है क्या? कद्दान भाई हाँ। बहुत ज्यादा। एक कारण बता सकते हैं? कारण ये काम कर रहा है बहुत हमारे गाँव में, गांव में काम कर, कितने सालों से काम कर रहे हैं? 8-10 साल से कर रहे हैं। और कोई सरकारी पद पे या राजनीतिक पद पे किसी अभी रहे हैं? नहीं, मतलब बिना पद के रहते हुए काम कर रहे हैं। हाँ, बना पद रहता है। न्यूज़ अच्छा। है, ये सारे वोट इसके हैं। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये ना जो सभी बोल रहे हैं काद्यान, तो फिर ये कांग्रेस और काम में बीजेपी। इतना कर रखा है। अच्छा, काम में कर रखे भाई, काम तो रहते हैं काम करते हैं वो। काम कर रहे हैं। हाँ? एक मिनट इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किसे जिता रहे हो गन्नौर में? देवेंद्र कद्दान को। क्यों? कारण? भाई है, बालक है, वो भरा देना चाहिए बेटा ने। नहीं, एक कारण तो बताओगे क्यों? सारे काम कर्म कर रहा है, रक्षा के के छोड़ रखा है सुविधा के लिए। सुविधा के लिए। हाँ, और ये यहाँ पे कुलदीप शर्मा है कांग्रेस से, कुछ ना है ना, और कुछ काम नहीं भाजपा करे। से ये देवेंद्र कौशिक है। जोड़गा रहे हैं, पहले कोई नहीं आया यार है। और आम आदमी पार्टी से एक सरोज बाला भी खड़ी हुई है। ना सरोज कोई नहीं यार, देवेंद्र कद्दान है यार। काद्यान है जी, काद्यान है। इधर लाओ, इधर आओ, बैठे हो, इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जी। बाबा किसे जिता रहे हो? देवेंद्र काद्यान को जिता। बुजुर्गों की बात है ना, बड़ी है ना, पत्थर की लकीर मानी जाती है। बिल्कुल पत्थर की लकीर है। तो कौन सा जादू कर दिया? ये क्या कर दिया? ये समाज के लिए, समाज के लिए निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहा है। अब तक उसको कोई स्वार्थ नहीं किसी से, भाई हमने कुछ चाहिए, सबकी सेवा कर रहा है। एम्बुलेंस लगा रखी है, गरीब आदमियों को जो मकान गिर रहे हैं उसका एक आध उसने क्या रखा है, गरीबों के मकान बनवा दिए जिनके पास छत भी नहीं थी। दूसरी बात ये शादी करता है बच्चों की, जिनके बेटियों की शादी करा। बेटियों की शादी, जो गरीब घरों की बेटियां हैं उनकी शादी भी करवाता है। कितने सालों से ये काद्यान आपके बीच में सेवा कर रहे हैं देवेंद्र? ये 10 साल से 10 साल से 10 साल से ये समाज सेवी है। हम्म। और फिर इसको जो है बीजेपी ने इसको धोखा दिया है। 2 बार इसकी टिकट कटा है, इसलिए सारी जनता जो है इसको चाहती है। जनता टिकट दिए इस जनता ने इसको टिकट दिया है। जनता ने टिकट दी है। तो आप देख सकते हैं, इधर कैमरा लेकर के आओ, कि जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर गन्नौर में सर्वसम्मति के साथ काद्यान जी के साथ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुजुर्ग कह रहे हैं। चांदी का टिकट दिया है, चांदी का टिकट पब्लिक ने चांदी का गाँव की तरफ से कितनी बिरादरी ने? 36 बिरादरी ने चांदी का टिकट बड़ा, वहाँ कागज का मिला, यहाँ चांदी का लिया। चांदी का टिकट बना चांदी का टिकट दिया, मुकुट दिया है। चांदी का मुकुट दिया। 4 मुकुट। एक कागज का था हमारे गाँव को, न मिली चांदी की। पुरखास गांव ने चांदी के रुपये का चल रहा है। हाँ हाँ, क्या कह रहे पुरखास गांव ने? पुरखास गांव ने चांदी का मुकुट दिया। 12 को मान कर हमारा 12 लगता है पुरखास अच्छा, इधर पुरखास गांव से 12 बिरादरी 12 आती है। गाँव के तरफदार हैं यहाँ। तरफदार, हाँ। ठीक है, ठीक है। उन 12 गांवों की तरफ से मतलब दिया तो पुरखास ने है। हाँ। फिर हम अपने 12 को कैसे छोड़ सकते हैं? 12 का नाम लेकर हमने ये कहा है कि भाई हम आपको मुकुट 12 का ताज है तेरे सिर पर रख दिया हमने। 12 का ताज रख दिया। हाँ। ये 3 कैंडिडेट हैं जी, बल्कि हम 4 कह लेंगे। ये कुलदीप शर्मा कांग्रेस से, बीजेपी से देवेंद्र कौशिक, आम आदमी पार्टी से सरोज बाला हैं, चौथे देवेंद्र काद्यान निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार। किस तरफ रुझान, किसे जिता? का देने की है, काद्यान ने क्या कर दिया? सब कुछ कर रखा उन्होंने, जैसे के करेंगे। 2 बड़े काम बता दो।
सारे कर रखे कोचिंग सेंटर खोल रखे जी, रखी स्कूल बच्चा के लिए। जद का तई जो फेस्टाओं पढ़न में खेल में उन सुकुटी देन ला रहा लैपटॉप ये- चलना रहा, मोबाइल अच्छा। बांटता भाई जो किसने बांटे, किसने बांटे? काद्यान जितने भी शमशान घाट है उनमें ट्रेन करवा कर बैठड़ का बना रखा मनसा का जितना दरिया रहा हुआ लाश धड़न का भी बनवा रखा कि गांव की पंचायत दौरा रुपये को वो मानस बनवाने ला रहा भाई है। अच्छा, इतना कंपन कमा रहा है जिसकी कोई हद नहीं रही, वो भाई बदला आ रहे हैं इनका लोग या जद है इस बात की। अच्छा। कि उससे टिकट नहीं दी इसने वो बनाओगे क्यों कर भी वो बनाना पड़ेगा भाई। वो नाम भी तो ले लो, किसकी बात कर रहे हो? काद्यान बनागा यार, नाम के लेना की देवेंद्र बात काद्यान, है। देवेंद्र काद्यान। देवेंद्र काद्यान बनागा और कोई नहीं बना। एक तरफा हर भाई रुझान है, एक तरफा रुझान है। यार भाई रुपया में भी तोल दिया, 3 वाला डुआ में तोल दिया, हाँ। और सारे डाल तोल दिया, चांदी में भी तोल दिया भाई। तोल दिया आपने। हाँ। तो भाई कैमरा मैं इधर आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, आप उधर ही रहो, मैं इधर आ रहा हूँ। ये देखो ये युवा है और यहाँ पे बुजुर्ग है। अब ये 10 काम गिनवा दिए, 10 काम आपने गिनवा दिए। हाँ। काद्यान, देवेंद्र काद्यान युवा है, आप भी युवा हैं। हाँ जी। उनके बारे में कितना जानते हो, क्या है, कौन है वो? कुछ भी है जी, हम तो जाना हमारे हल्के का मतलब इससे तो होगा जो कुछ होगा। कुलदीप शर्मा से रह लिए 10 साल रह गए, 1 साल 1 प्लान हार भी गया तो क्या करे उसने? अच्छा। कुछ नहीं करा। आज तुम्हारी आड़ा बता दो हमारे गांव में क्या कर रहा क्या बताओ, हम तक कहीं बात है ना। समाज का एक हमारे गांव में 24 घंटे एम्बुलेंस खड़ी रहा है, कचरे की गाड़ी है 2-2 3-3 दे रखी है आगे लेना। सब क्या है कि सुविधा बताया, जिसका जन्म मानस का किसी का ब्याह हो, जातकी का ब्याह, उसमें भी 10 रुपये देगा जा है, नून आके 100 देगा गया, 51 से 11,000 नू देगा जा भाई, सारे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, लोग खाओ है अपने घर बैठ जाए हैं, ये मौका है बढ़ाते क्यों ना भाई, सुने जोर पड़ा है, सच्चाई है ये बात है, कोई कहता नहीं है। और छो उठे दूसरे गए, अरे मौका दो ना, नया वाला है, कुछ ना कुछ करके दिखाओगा। 10 साल का लाग रहा है, उसकी कोई उम्मीद नहीं बेचारे की। 10 साल से लगा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो देवेंद्र काद्यान है किसी पद पे तो है नहीं, ना सांसद है, ना विधायक है, और ना ही निगम पार्षद है, ना ही मेयर है, लेकिन फिर भी इतना सारा काम कर दिया। आप बता रहे हो भाई साहब बिना पद के। मुख्यमंत्री बनने का माना सही हो, ठीक सही आगे तो दबाया जा रहा है। अच्छा जी। हाँ, मतलब इतने काम करेगा जिस आदमी ने किसी चीज की जरूरत नहीं, जब इतने दिन तो लाग रहा है काम करने, साथ दो ना। ठीक है। ना तो जितनी भी सरकार है उन बेरा है, पार्टी है जिन ननू बेरा के आदमी काम कर रहा है। ताऊ ने बताया कि बीजेपी ने 2 बार टिकट काट दिया, 2 बार धोखा दे दिया, कितनी बात सही है? या सही है, सब ने बेरा है, छोटे तो बड़े हर एक बालक ने बेरा इस बात का। तो बीजेपी काट कर रहे हो फिर आप? फिर बीजेपी जब 22 तो उसके गेल हमारी गेल बीजेपी नहीं, हम उसकी गेल क्यों करो हो जाएंगे नू बताना। काद्यान गया था, मोहन बड़ोलिया ले गया, अंडा वोट दी, सब ने सारे काम हुए। नू बता फिर उसका फिर लात मार दी है, जब हम ही निकल लात मार देंगे, या सच्चाई है लग गई। ठीक है, बहुत बड़ी बात। देवेंद्र काद्यान किसी पद पे नहीं है, आपने बताया कि जी वो काम कर रहे, ना ही सांसद के पद पे है, ना ही विधायक के पद पे है, ना ही मेयर है, और ना ही निगम पार्षद है, और फिर भी काम कर रहे हैं। करेगा, अच्छा जी। सेवा कर रहा देश की, अपने हल्के की। खुश हो? सारे खुश खुश है जी? सारे इससे के खुश हैं कति। अरे बाबा एक बात तो बता दो, फिर देवेंद्र काद्यान को जिता दोगे तो कुलदीप शर्मा कांग्रेस वाले और भाजपा वाले देवेंद्र को से क्या करेंगे फिर? अपने घर आराम करो, इतनी भी आराम कर रहे थे। निर्मल चौधरी बनी नू बता किसी ने शक्ल भी दिखाई हो उसने, और वह इतनी नू का मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती। तू करण के लायक नहीं है ना, तू अपना बता, हमने इसका यूं करे, इस काम में इतना रुपया लाया, जवाब देने तू बड़म जोगिए कोई ने जवाब दिवाओ कि हमने इतने काम करवाए हैं, इबिया नु काम ने करवाया, फलाना करवाया, लगवाए, कुछ भी करवाया, उसने क्या करवाया? 5 साल वहाँ खाएगी सब क्या है ना, अपने गांव का रोड नहीं बनया उससे है ना, तो वहाँ डरती धक्के खाती। चल नू देखा था, चल ठीक सा भाई, गुआंढ की छोरी है, कोई ना बनाए तो देखी जाएगी। तो बीजेपी ने टिकट इसीलिए काट दी क्या? हाँ, इसीलिए काट दी। अच्छा, तो आप सब चाह रहे थे कि बीजेपी टिकट देती देवेंद्र काद्यान को, हाँ, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना, लेकिन गन्नौर की जनता न्याय कराएगी। बिना टिकट के भी 8 तारीख में न्याय होगा, सच्चाई है यार, न्याय होगा। हाँ, न्याय है यूं। ये कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि 8 तारीख को न्याय होगा। न्याय का क्या मतलब है? कौन आ रहा है फिर? ये देवेंद्र काद्यान देवेंद्र काद्यान आ रहा है। ये युवा कह रही है जी न्याय होगा 8 तारीख को,
कौन आ रहा है? न्याय का क्या अंदर मतलब का है? जन खुल एक तरफा आ रही है। पांच नहीं बेरा लाग जाएगा। अच्छा, पाँच नहीं मेरा लग जाएगा। पाँच ने मेरे भाई, हाँ। पाँच ने सब सौदा 12 बजे पहले तो जी सुपरा साफ कर देंगे। किसका? हैं? रमेश तो चित्ता भी और कांग्रेस बीजेपी का कह रहे हो क्या? हाँ, कांग्रेस बीजेपी जी सुपरा साफ कर देंगे भाई, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, एक तरफा भाई देवेंद्र जाना भाई ये है एक भाई तरफा अपने। कैसे देवेंद्र का अध्ययन हो गया जी? जलते भाई है भाई, हाँ? जलते भाई है भाई। इसके भाग में हाँ मतलब सेवा करिए। हाँ, सेवा तो रहती है भैया लेने। ठीक है जी। सेवा का मौका देना चाहिए भाई, सेवा का मौका देना चाहिए सेवा भाई। का मौका मौका देना। देना चलो चाहिए कैमरा भाई, इधर लेकर के आ जाओ जी। ये आपने ठीक देख है। लिया, सभी बुजुर्गों को सुन लिया और सभी युवा साथियों को सुन लिया। यहाँ पर आपने जो गन्नौर में जो अभी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट न्यू इंडिया न्यूज हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट में कुलदीप शर्मा कांग्रेस से, बीजेपी से देवेंद्र कौशिक और आम आदमी पार्टी की सरोज राठी, और चौथे नंबर पे जो एक युवा नेता है जिन्हें 10 साल का, इन बुजुर्गों ने बोला कि 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, देवेंद्र कात्यायन का नाम दिया है। ये बोल रहे हैं कि पूरी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी देवेंद्र कात्यायन की तरफ जा रही है। मेरी बात नहीं है, इन सब बुजुर्गों की, युवाओं की बात है। और अब रिजल्ट ये देखना है कि 5 को जब मतदान होगा और 8 को काउंटिंग होगी तो गन्नौर पे नजर रहेगी। 12 बजे बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई कि देवेंद्र कात्यायन जो है 10 सालों से ये काम कर रहे हैं बिना किसी सरकारी पद पे या बिना किसी राजनीतिक पद पे। ये ना ही सांसद है, ये ना ही विधायक है, ना ही मेयर है, ना ही ये निगम पार्षद है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में ये बता रहे हैं बुजुर्ग सेवा कर रहे हैं। अब ये देखिए कि गन्नौर की जनता किसे जिताती है, कात्यायन जी को जिताती है या कोई और आता है, या आपको पता लगेगा 8 अक्टूबर के दिन। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। गाँव में आप जिम्मेदार 10 साल कुलदीप शर्मा यहाँ स्पीकर रह गया जी। हमारे पुरखास गांव में एक भी काम गिना देने, कोई सामाजिक सतल, कोई जोड़ की 4 दुआरी, कोई गाड़ है, कोई मंदिर है, कोई गौशाला की 4 दुआरी है, कोई भी काम गिना दे तो हम मान जाएंगे। आज तक 10 साल के अंदर ना कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं किया है। और किसी भी दूसरी पार्टी ने भी 25 साल हो गए। सन मेरे ख्याल है बंसीलाल के राज में 96-97 बंसीलाल का राज था, उस टाइम से आज तक वो अपना कोई पुरखास गाँव में काम गिना दे। जितने काम इन्होंने आज तक इनके करे भी नहीं होंगे, इतने काम देवेंद्र कात्यायन ने बगैर किसी अपने होटल में दोबरे मांझ के बेचारे ने गरीबों की, जनता की सेवा करी है। इतनी सेवा करी है, फ्री में एम्बुलेंस, पढ़ाई, जो बच्चा मेडल लाता है उसको 1 लाख रुपए से ऊपर 1,51,000 देता है। कुलदीप शर्मा 1100 रुपये लफाफे में देता है। कन्यादान के 100 रुपये देता है, वो 51,000 से कम गरीबों की लड़कियों की शादियों में देता है। जितने काम इन्होंने करे भी नहीं होंगे, जितने काम इन्हें बने बने अपने घर से देवेंद्र कात्यायन ने कर दिए। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं अगर शायद ये परमात्मा इसको MLA बन जा तो ये नहीं पता कितने काम कर देगा। हमारी एम्बुलेंस की सेवा ऐसी है, देहात में आपको पता है सबके पास गाड़ी नहीं होती। गरीबों के पास चलो कोई नौकरी पेशे में है गरीब, उसके पास गाड़ी है, नहीं तो गाड़ी नहीं होती। चलो हमारे जैसा भी गाड़ी ले रहा है, फ़ोन मारते हैं 5 मिनट में गाड़ी आती है, जच्चा हो बच्चा हो, एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो एक इमरजेंसी साधन सिर्फ देवेंद्र का, ऐसी सोच किसी की नहीं है जो देवेंद्र कात्यायन की। आपसे एक बात हम ये समझना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ पे युवाओं ने और बुजुर्गों ने ये बात बताई कि 10 सालों से वो समाज सेवा कर रहे हैं, सही है ये बात? बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल ये है कि 10 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी वो पद पे, किसी जनता का जो प्रतिनिधि होता है, सांसद हो गया, विधायक हो गया, मेयर हो गया, निगम पार्षद हो गया, किसी भी पद पे वो नहीं है, फिर भी वो 10 साल से काम कर रहे हैं, युवा और ये बुजुर्ग कह रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं 10 किलो की खेती करता हूँ जी। जिसकी आत्मा सही है ना, अरे यहाँ मंदिर बन रहा है और मेरे को मेरे बुजुर्ग न्यू कहेंगे तू इसमें 1 लाख रुपये चंदा दे दे, भगवान तने तो गुना देगा। जिसका दिमाग और जिसकी सोच अच्छी है ना, 1 लाख की जगह 1.5 लाख भी दे देगा। गांव राम में जिसने अपनी ओज बनानी है, माना परमात्मा दूने देगा उसको। वो एक छोटे से होटल से वो पहले बहुत दिन पहले फुटपाथ पे सब्जी बेचता था। अच्छा। फिर उसने जूस की दुकान करी, फिर उसने अपने बड़े होटल करे। आज के दिन अपने होटल से कमाई करके एक एम्बुलेंस के ड्राइवरों को तो तनख्वाह देता हो, और इससे बड़ी चीज़ क्या होगी बताओ। वो अपना
अपने बच्चों के मुंह में से निकाल के आज गरीबों की सेवा कर रहा है 8.5-9 साल से, तो कैसे भूल जाएंगे उसको, बताओ। तो देवेंद्र कादियान ने जो अपनी जो शुरुआत करी है वो सेवा की, वो पहले खुद भी वो एक नीचे से एक शुरुआत जमीन से उठे हैं। जमीन से उठे, ग्राउंड से उसने जमीन से उठे हैं और उसने सोचा है जब भगवान ने तेरे को इतना दे दिया क्यों नहीं तो इनको जनता में लगा दे। तो क्या लगता है आपको कि जब बिना पद पे रहे हुए वो इतना काम कर सकते हैं, अगर आप सबने गन्नौर की जनता ने अगर एमएलए बना दिया तो वो गन्नौर को एक आदर्श विधानसभा बना देंगे, बिल्कुल आपको लगता है? उनकी सोच तो ऐसी है जी, उन्होंने ऐसा नक्शा बना रखा है गन्नौर का, जब हम चंडीगढ़ से चलेंगे ना तो हमारे को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा गन्नौर का अड्डा आ गया, गन्नौर जीटी रोड पे। ऐसा सिस्टम, मतलब विजन ऐसा दे रखा है। विजन ऐसा दे रखा है, उसने अपनी बना रखी है, पहले नक्शा बना रखा है गन्नौर का। गन्नौर का जब हमारे को हम चंडीगढ़ से आएंगे ना, मतलब बस में बैठे बैठे को झटका लगेगा, अब भाई गन्नौर आ गया। ठीक, एक बात और कि कुलदीप शर्मा जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कौशिक हैं, पहले कोई और थी आपके एमएलए? हाँ, शांति राठी भी रही है, काफी रहे हैं, राजेंद्र सिंह भी रहे हैं, जितेंद्र सिंह बहुत सारे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट सरोज बाला को खड़ा किया है। तो बाकी देवेंद्र कादियान एक का आप बता रहे, बाकी ये 3-4 कैंडिडेट और जो है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये सब क्या करेंगे फिर? ये कुछ नहीं करें, 70-30 में है। यहाँ अपनी जो इतनी बैठेंगे उड़े 70 में एक देवेंद्र कादियान है, 30 में ये 5-6 जने। जय भी। अरे साहब मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, ये भाईचारा कह रहा है। बता दो, आजकल हमारी जरूरत नहीं है, हम तो 58 साल के हो गए भाई साहब, भी दिल्ली पुलिस रिटायरमेंट, ये भी चलो छोटे हमारे से। आजकल तो युवा है ना, सोच बदल गई सबकी, वह बूढ़े कैंडिडेट हो लिए। हमेशा कोई भी हमारे भी बुजुर्ग है ना, वो भी उनको मतलब न्यू सोच रहा है क्यों पेंशन में से पैसे खर्चे, ऐसे इनका जो बूढ़े कैंडिडेट हो गए जी, इनका पैसा खर्चना नहीं, बस के सरकार के दिए और पैसे को भी लगा सकते हैं, ये तो अपने घर से लगा रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होना है, 5 अक्टूबर को। तो जो गन्नौर की जो जनता है विधानसभा की, आप सब क्या करने जा रहे हैं, क्या बदलाव ला रहे हैं, क्या करने जा रहे हो आप अंत में? अंत में ये है जी, हम तो देवेंद्र कादियान को सफल बनाएंगे और एमएलए बनाकर चंडीगढ़ भेजेंगे। ये जनता की सोच है, 36 बरादरी ने ये सोच लिया, एक बरादरी को नहीं, 36 बरादरी ने सोच लिया। ये गरीब है, अमीर है, सब ने सोच लिया, अब इसको एमएलए बनाकर हमने चंडीगढ़ विधानसभा में बिठाना। अब की बार बदलाव बिल्कुल करना। आपने सभी बुजुर्गों को, युवाओं को आपने सुन लिया, और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये निकल रही है कि जब बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो उसे बोला गया है कि वो बात में पूरी ज़िंदगी का अनुभव होता है, सच्चाई होती है, सत्यता होती है। और ये जो कहावत कही गई है कि पत्थर की लकीर, तो ये पत्थर की लकीर होती है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से जो युवा उम्मीदवार प्रत्याशी देवेंद्र कादियान, जिनका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, 10 सालों से वो गन्नौर इस विधानसभा में जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ के, लेकिन बड़े काम के लिए पद चाहिए होता है। अब पद देखिए जनता के हाथ में, जनता के वोट में है। अब इसका फैसला जो है 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो पूरे हरियाणा में गन्नौर विधानसभा की सीट पर निगाहें टिकी हुई होंगी। क्या होगा वो आप देख लेंगे, और हम भी यही कहेंगे कि मौका भी देख लो, मिलना चाहिए। इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम हरियाणा में मौजूद है और विधानसभा क्षेत्र गन्नौर है। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग ताई बैठी हुई हैं। आज इनसे समझेंगे कि ताई ने पूरी ज़िंदगी का जो अनुभव लिया है, और 2024 में हरियाणा में जब चुनाव है एमएलए के, और हरियाणा में सरकार बनेगी नई, किसकी बनती है, कांग्रेस की या बीजेपी की, किसकी बनती है, वो आपको 8 तारीख को पता लग जाएगी, 8 अक्टूबर को। लेकिन विधानसभा गन्नौर में कौन जीत रहा है? 4 प्रत्याशी हैं। सबसे पहले निर्दलीय की बात कर लेते हैं। निर्दलीय में एक युवा चेहरा देवेंद्र कादियान, दूसरे नंबर पे कांग्रेस से कुलदीप शर्मा, स्पीकर भी रह चुके हैं वो हुड्डा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र कौशिक और आम आदमी पार्टी ने सरोज बाला को उतार रखा है। और अब हम आपकी मुलाकात करें। ताई कैसी हो, ठीक हो? ये बताओ, हरियाणा में बुजुर्गों को सरकार से क्या चाहिए, मतलब बुजुर्गों को और सरकार से और क्या चाहिए, मतलब सबके लिए? सबके लिए यही बात है भाई, बच्चा ने नौकरी हो जाए, हैं?
और वही सो थरे तरिया अपना कर खा लेंगे भी हैं। एक आधा प्लाट दे दे, गरीब गुरबे का घर बना दे, जी। गरीबा का तो यो इशारा है और क्या। मतलब सरकार से दो काम आपने बोली है, एक है ना हमारे जो बच्चे युवा हैं उन्हें नौकरी मिल जाए, हाँ। और गरीबों का घर छत बन जाए। हाँ और क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं ताई आपके विधानसभा की। ये विधानसभा जो है गन्नौर है, तो गन्नौर में किसकी हवा है, कांग्रेस की, बीजेपी की, या निर्दलीय की, किसकी है? देवेंद्र कादियान है, कुलदीप शर्मा है, कौन सेवा कर रहे हैं? देखो ये भी तो बीजेपी के हैं, देवेंद्र कौशिक हैं। है भाई, छोरे की देंगे तो छोरा, अरे छोरे के नाम से बड़ा छोरे के नाम से चेहरे पे एक उम्मीद की किरण दिख रही है, तो छोरे का नाम भी तो बता दो। देवेंद्र है, देवेंद्र, देवेंद्र है। देवेंद्र कादियान। हाँ। अच्छा, तो देवेंद्र कादियान से क्या उम्मीदें हैं? वो देखो क्या उम्मीद बन जाएगा तो मैं कुछ उम्मीद होगी, पता कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना चौपाल पे सारे बुजुर्ग, सारे युवा कह रहे हैं देवेंद्र कादियान को जिताएंगे, वो 10 साल से सेवा कर रहे हैं। सही बात है क्या? सही बात है ये। सही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्री एम्बुलेंस चलाता है, 1 मिनट में 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। उसने तो कई सालों की छोड़ रखी है। अच्छा, एक ताऊ मिले कि मुझे हार्ट अटैक आ गया था, तो मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस आ गई, मेरी जान बच गई। सही बात थी। हाँ सही बात थी। अच्छा, मतलब सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहा है पूरी बढ़िया। लेकिन वो किसी पद पे तो है नहीं, वो फिर सेवा क्यों कर रहा है? वो देखो कुर्सी के लिए? अपने लिए कुर्सी उर्सी चाहिए क्या? कुर्सी कर्सी चाहिए, उसने ज्यादा करता। अच्छा, कुर्सी लेके ज्यादा सेवा करेगा। उम्मीद है। भाई क्या करेगा? अच्छा, उम्मीद है भाई, उम्मीद तो लारे हैं सबकी है। अच्छा। सब बन जा और गरीबा का भी सारा हो। गरीब का भी सारा हो जाएगा। एक सेकंड, चलो ये ताई से बात होगी, कुछ युवा साथी बाइक पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। इधर आ जाओ कैमरा लेकर के। भाई साहब, गन्नौर में बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी उतार रखा है, कांग्रेस ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी। आप युवा हो, किस तरफ रुझान है, क्या कहना है? यहाँ देवेंद्र कादियान का भाई। कादियान का कारण बता सकते हो? कारण उन्होंने 10 सालों की सेवा कर रहा है पब्लिक की, निस्वार्थ भाव से 10 सालों से सेवा की है। कर रहे हैं भाई, 10 साल से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। किसी राजनीतिक पद पे भी थे क्या वो? ना, अभी आज तक तो कोई पद पे है नहीं। बाकी अब देखो, हल्का सोच तो रहा है उसी को बनाने की, क्या रहेगा बाकी रिजल्ट 8 तारीख को पता चलेगा। एक इंसान पद पे नहीं है, 10 साल से सेवा कर रहा है, और अगर पद मिल गया तो फिर क्या उम्मीद है? फिर और ज़्यादा करेगा, उम्मीद है। इसी उम्मीद में तो वही बात, पब्लिक उसका साथ दे रही है। अच्छा। और ये कांग्रेस के कुलदीप शर्मा, बीजेपी के देवेंद्र कौशिक, आम आदमी पार्टी के, ये सब क्या करेंगे फिर? वही वही बात है, जो आदमी सेवा करे वही मेवा खाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे जनता को सेवा करने वाला चाहिए। बिल्कुल चाहिए, सेवा करने वाला हर जगह चाहिए। जहाँ जिससे उम्मीद है वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा तो दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो आप मौका किसे दे रहे हो 5 तारीख को? देवेंद्र कादियान। अच्छा, ये हरियाणा में किसकी लहर है? हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस आ रही है, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। तो ऐसा क्यों? एक कारण बता सकते हो आप? वही बात है, हम भी बाहर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। 10 साल से बीजेपी से पब्लिक नाराज़ हो रही ज़्यादा। किसान भी हैं, पहलवानों का भी है, कई मुद्दे हैं हरियाणा में ज्वलन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब ये किसान और पहलवानों के 2 मुद्दे बड़े हैं। अरे कोई इन्होंने जो भी हर एक कर्मचारी सब बड़े दुखी हैं। कर्मचारी बहुत ज़्यादा दुखी हैं सरकार से। कर्मचारी? हाँ, सरकारी कर्मचारी भी, प्राइवेट मान लो, हर गरीब घर सब दुखी इनसे। और सरपंच की बात करी आपने, सरपंच क्यों दुखी है सरकार से? सरपंचों का, इन्होंने सरपंचों को भी चंडीगढ़ बुला के लाठियाँ मारी थी। अच्छा, वो फंड की बात है। हाँ, ये बात अभी हम इधर साउथ हरियाणा में थे, ये मेवात जिले में, तो वहाँ पे भी ये सरपंच ये बोल रहे थे कि हमारा ना वहाँ पे चंडीगढ़ से पैसा पास होता है और वो 2% 3% पैसे मांग लेते। सही है? उस चीज़ का तो हमें नहीं पता, कुछ चीज़ का पता होगा सरपंचों को। अच्छा, लेकिन सरपंचों को लाठियाँ मारी, कर्मचारियों को लाठियाँ मारी, हर जगह। ये जो आपने बात बताई कि चंडीगढ़ जाकर के पैसा लेना पड़ रहा है, इससे क्या नुकसान है? नहीं, चंडीगढ़ पैसा लेना पड़ रहा है, पैसा तो ये हुआ है, मतलब ग्रांट तो इनके खातों में आ रही है, लेकिन सरकार लगाने नहीं दे रही। लगाने नहीं दे रही है। पीछे 2 लाख का कर रखा है, 2 लाख में एक सरपंच क्या करवा लेगा? अच्छा जी। गली भी नहीं बनेगी, नालियों में 2 लाख की ग्रांट जाती रहेगी, फिर क्या करवाएगा सरपंच? नुकसान है इससे। नुकसान तो है ही। तो आप देख लें कि युवा ने अपनी राय रख दी है। अब बाकी 8 तारीख को रिजल्ट के दिन पता लगेगा क्या होना है। आप बने रहिए न्यूज़।